जोहार। साइकिल चुतिया पर अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। ऐसे में अपने मोबाइल से ईयरफोन तभी निकालें जब बहुत आवश्यक हो। याद रखें, एक छोटी सी भी भूल आपके लिए हानिकारक हो सकती है। मासूम व सुशील व्यक्ति इस वीडियो से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें और याद रखें, ईयरफोन ना निकालें। तो आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द लंड डे यानी रिजल्ट। ये दिन इतना मनहूस है ना कि अगर अपनी चेहरा आईना में देखो तो साला मार्कशीट दिखाई देता है। रिजल्ट का नाम सुनते ही फट के हाथ में नहीं आती, वो भागी जाती है। अगर इस लंड डाउन में किसी का अच्छा है ना, वो बच्चा है। खाओ पियो और चिल मारो। हमारी तो वैसे भी झंड है बहनचोद। जब कोई बच्चा एग्जाम लिखने जाता है तो बड़ी आशा, बड़ी प्रतिष्ठा और तो और बड़े बड़े ज्ञानों के साथ जाता है। अब जैसे बच्चा एग्जाम हॉल घुसता है और डेस्क की ओर देखता है जिसपे जनाब ने चूतड़ धसा दिया है, ये बड़ा खतरनाक माहौल होता है। जब तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलता है और तुम क्वेश्चन पेपर के सुनहरे क्वेश्चन की ओर निहारते हो, वैसे ही लगता है फट, ये क्या लंड फुचक्का बना दिए हो जी। तुम समझ नहीं पाते ये क्या देख लिया। बच्चा वही पसीने से नहा ले तो किड्स कैसे है ना बम के। अब बारी आती है कॉपी चेक करने की। जब हमारे प्यारे शिक्षक कॉपी चेक करते हैं तो क्या पता बहनचोद घर पड़ोस इंग्लिश वाली मैम सभी का गुस्सा मासूम बच्चे की कॉपी पे झाड़ देते हैं। अबे क्या है क्या? इनकी लीला अपरंपार। अगर इनके हिसाब से आंसर ना दो तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर तुम इनके कार्यक्रमों पर नहीं चलते हो तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तुम्हें बचपन से घिस के लिखाया जाता है ताकि तुम्हारी हैंडराइटिंग सुधर जाए। इतना मेहनत कराया जाता है हैंडराइटिंग को लेके कि पेन भी बोल उठता है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। फाइनली लाख कोशिशों के बाद जब हैंडराइटिंग सुधर जाती है तब ये बोलेंगे डॉक्टर बन जाओ, और डॉक्टर बनके राइटिंग की माच दो। फिर वो दिन आ ही जाता है जिसका इंतजार कोई नहीं करता, रिजल्ट का दिन। इस दिन लोग सोनम दी कपूर की पूजा करने लगते हैं ताकि कम से कम आज तो पिछले जन्म का हिसाब मिल सके। साला कब से पेंडिंग है बे। ये दिन बहुत पनौती है। इस दिन से बचने के लिए मैंने खुद भगवान से कांटेक्ट की, पर उन्होंने कहा निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। अब सबसे महत्वपूर्ण रिलेशन, जिसे किसी की भी जरूरत नहीं है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये है। मैं प्यार की बात नहीं कर रहा, वो तो मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। अरे रिश्तेदार भूल गए क्या? ये ना झाट के बाल जैसे हैं जिसका काम कुछ नहीं है लेकिन टाइम पे खुजली देते रहते हैं। इन्हें अपनी चोट दूसरों में ज्यादा रुचि दिखाई देती है। इनके अपने ही लौड़े लगे हुए हैं, लेकिन नहीं, इन्हें दूसरों की गांड और दूसरों की इज्जत में उंगली करने का बहुत शौक है। इतना कि पूरा ही घुसा देते हैं। इनके हिसाब से पृथ्वी उल्टी घूमना शुरू कर दे तो भी इन्हें लंड फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी खुद की जिंदगी दूसरों की चुगली करने में निकल जाती है, फिर हमें ज्ञान देंगे। मादरचोद, बहनचोद, गांडू। अगर गलती से तुम फेल हो जाते हो तो बहनचोद तुम्हारे तो लौड़े लग जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे जिंदगी बर्बाद हो गई बहनचोद। और ऊपर से ये परिवार वाले, इनके अलग ही नखरे हैं। दूध बेचने वाले बेटे का 82% आया और तुम फेल हो गए। ये अलग ही जिंदगी जीते हैं जिसे कोई जीना नहीं चाहता। इन्हें रिजल्ट भी इस तरह चाहिए। आप इसको पीटिए, इसको मारिए, इसको इलेक्ट्रिक शॉक दीजिए, आप इसको चाबुक लगा के इसकी खाल उधेड़ दीजिए, आप इसको फांसी के फंदे पर लटका दीजिए, आप इसको बुमराह की यॉर्कर डलवा के इसके टो तोड़वा दीजिए, लेकिन रिजल्ट अच्छा आना चाहिए मैडम। इन्हें सिर्फ एक ही चीज की पड़ी होती है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बाकी जिंदगी मात उड़ाए। तुम्हें अपनी रिजल्ट देखकर अलग ही फटी हुई है और इनके अलग ही रंडी होने चल रहे हैं। इन्हें कोई शांत नहीं करा सकता। यहाँ इतना इमोशनल अत्याचार होता है जितना किसी के मरने पर भी नहीं होता। अगर इन्हें तुम अपनी दुखद कहानी सुनाओगे तो ये बोलेंगे I'm not interested. I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। फिर ये अपनी दुखद कहानी सुनाने लग जाएंगे।
रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, गिरता था, उठता था, फिर गिरता था, फिर कदम से कदम मिलाकर चलता था। अगर बीच में पूछा मैंने कुछ। यही होता है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। इनके हिसाब से तुम दिन भर पढ़ो, चाहे तुम 10th में ही क्यों ना हो, तुम तुरंत IAS बन सकते हो। ये सुनने के बाद मैंने अपने अंदर के IAS को कड़ा कोने में दबाया और कहा भौसड़ी के कच 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 कड़ा दबाया और मार। अगर तुम मिडिल क्लास में हो और बड़े बड़े सपने देखते हो तो भूसड़ी के गलत हो तुम। अगर तुम मिडिल क्लास में हो और तुम कुछ अलग करना चाहते हो तो भूसड़ी के गलत हो तुम। जाओ पढ़ाई करो। अगर तुम मिडिल क्लास में हो और तुम्हारे में भर भर के टैलेंट है तो भूसड़ी के तुम पैदा ही क्यों हुए हो। लेकिन अगर तुम मिडिल क्लास में हो और बाबू पढ़ने का शौक रखते हो तो बहन चोद तुम अल्बर्ट आइंस्टाइन के लटकते हुए टट्टे हो। तुम्हें भगवान के रूप में देखा जाएगा, तुम्हारी पूजा की जाएगी, कतई राम रहीम वाली फीलिंग आएगी। देखो यार, जो सुसाइड करने का सोचते हैं ना, उन्हें मैं बता दूं मत करो भाई, वरना अगले जन्म ना नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना यार, बहुत दिक्कत है यार। फिर वही बात हो जाएगी, अपने ही लंड में कुल्हाड़ी मारो। मत मारना एकदम नहीं, वरना। तो बस यार, आज का रंगारंग कार्यक्रम यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो।